मुझे पता लगता है तेरे ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर पर्चा हो गया है। इन मासूम बच्चों के ऊपर आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा लाहौर के सबसे बड़े गुंडों से। ये वो लॉलीपॉप गैंग है जिन्होंने डेंगी की टीम को यरगमाल बनाया। डेंगी टीम पर इन्होंने तशद्दुद किया, यरगमाल बनाया। क्या वजह बनी? 5000 रुपए सानू दवा दे ते ਅਸੀਂ चले जाने साल पूरा तंग नहीं करांगे, सानू पूरा रोड देंदा पैसे। ਉਹਨੇ कहा पैसे कोई नहीं लभने, चल जा। कहंदा अच्छा फिर देख हुन करने की है। वो गुंडा को 12 के लड़के लेके आता है। शफीक सुपरवाइजर गुंडा ना अपने शालीमार टाउन एसी गुंडे को कुछ कहता है तो एसी है ना थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है कि हिंदी में नसर रोलांगा। उसने सोचा ही नहीं है कि इसके बच्चों की उम्र क्या है, बड़े हैं छोटे हैं, नहीं पता था। नहीं ये फिर मेरा ख्याल है कानून से तो बहुत भारी हो गए हैं जिनको मुअत्तल ही नहीं किया गया अभी तक। ये कह रहे हैं कि अब मैं इनको स्कूल नहीं भेजूंगा क्योंकि इनका नाम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा लाहौर के सबसे बड़े गुंडों से। ये वो लॉलीपॉप गैंग है जिन्होंने डेंगी की टीम को यरगमाल बनाया, अपने बाप की हिफाजत के लिए उन पर तशद्दुद भी किया। इसकी उम्र 3 साल है, इसकी उम्र 6 साल है, इसकी उम्र 9 साल है। ये लॉलीपॉप गैंग तशद्दुद का निशाना बनाता रहा सरकारी टीम को अपने वालिद साहब के साथ मिलकर। भाईजान गुंडे पाल लिए, गुंडे लाहौर के सबसे बड़े गुंडे। मामला क्या हुआ था? डेंगी टीम पर इन्होंने तशद्दुद किया, यरगमाल बनाया। क्या वजह बनी? वजह ने एक जातीय ना बना के ये सारा मामला हुआ है। डेंगी के टीम के 2 वर्कर आते हैं, इधर आके ना वो देखते ही ये गोदाम देख ले, इधर तो डेंगी का काम ही कोई नहीं है। एक तो सर्वे करते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर ये साथ वाली दुकान भी हमारी है। इधर मेरे वालिद साहब बाय चांस बैठे होते हैं, बैठते नहीं है, बाय चांस बैठे होते हैं। तो आगे ना गत्ते के डिब्बों को उल्ट पुल्ट पहले ऊपर से सारा कुछ चेक कराते हैं, कुछ नहीं मिलता तो ना उल्ट पुल्ट करते हैं कि यानी कि हमें अक के गए कि यार फर रुपया 2000 तो 3000 रुपये चल जा सू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाला साहब ने कहा बेटा बैठ जाओ आप, इधर आपको कुछ नहीं ना मिला तो आप जाओ। कहता असं इंज नहीं जाते, साडा काम है। अबू ने कहा चलो तसली कर लो लेकिन माल नू डब्बे नू खिलारो ना, इधर तो डिंगी है नहीं। उन्होंने कहता तू 5000 रुपये दवा दे सानू, हंसला नाम होता है इनके वर्कर का। 5000 रुपये सानू दवा दे ते असीं चले जाने, साल पूरा तंग नहीं करांगे, सानू पूरा रोड देंदा पैसे। उन्हें कहा पैसे कोई नहीं लभने, चल जा। कहता अच्छा फिर देख हुन करने की है। इन्होंने ये तरी मेरे वाले साहब को भी लगाई थी तो वाले साहब ने कहा जब तेन कुछ मिलिया नहीं, तेरे को जो होंदा तू कर लै। तरी लगा के ये कोने पे खड़े हो गए, फ़ोन करता है। शफीक सुपरवाइजर नामी गुंडा आता है, एसी शालामार टाउन ने पाला होता है, जिसे अपने अंडर रखा होता है ना गुंडे को। वो गुंडा को 12 के लड़के लेके आता है, एक ही भाई होता है, वो बैठा होता है उस टाइम। तो उसे कहता है किधर है? वो कहता है कौन? वो गालियाँ देने लग जाता है। तो कह वो अब बच्चा डर जाता है, छोटा मेरा भाई है, डर जाता है। मैं इधर से कैमरों में से देख के बाहर आता हूँ। पहले नंबर पे इसने पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी पहली टीम पर हमला किया है। फिर मैं तो मुझ पे फौरी हमला किया जाता है। सरासर झूठ है, वो भी हमारे पास फुटेज मौजूद है, कुछ भी नहीं किया उसके साथ। तो मैं उसे कहता हूँ कि जुबान अपनी मुँह छुपा, मेरे वाले साहब नूं गाल ना कड्डी। कहना तू की कर लेंगा? मैं कहा तू की कर लेंगा? उसने बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके ना मुझे पंजाबी में जवाब दिया है। मैंने फिर उसे कहा अपनी जुबान मुँह चुका पा, मैं चपेड़ मारांगा तेरे। उन्हें फिर पंजाबी का बड़ा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने ना मुझे इधर से पकड़ा, फिर मैंने हाथ उठाया उसके ऊपर। मेरा बाप था, गालियाँ दे रहा था। मुझे आप ये बताएं, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में लिखा गया मार नहीं प्यार। आईजी पंजाब पुलिस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि आप पर तशद्दुद किया जाए या कुछ भी हो तो आप मेरे पास कंप्लेन लेके आए, उस पर फौरी अमल होगा। और हो रहा है। हम तो चले सिविलियन है, पुलिस वाले बेचारों का क्या कसूर है? रात को कोई उन पर तशद्दुद कर दे या कोई उनकी फोटेज बना लेता रिश्वतखोरी की, सुबह उन बेचारों को मुअत्तल कर दिया जाता उनकी छोटी सी गलती से। ये फिर मेरा ख्याल है कानून से तो बहुत भारी हो गए हैं जिनको मुअत्तल ही नहीं किया गया अभी तक। इनको मुअत्तल नहीं, इनको नौकरी से फारग करें ताकि दूसरे महकमे चुकन्ने हो। पुलिस ने आपका साथ दिया इस सारे मामले में? पुलिस ने बहुत ताउन किया है। पुलिस से कोई नहीं, बल्कि डीआईजी फैसल कामरान फैसल साहब ने ना मेरे पर्चे को डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया है। आपको थाने लेकर गए थे? सर इधर सारा हुआ हुआ है। इन बच्चों को भी थाने लेकर गए? नहीं, मौके पे तो सर मेरे अकेले का ही झगड़ा था ना, मैं अकेला ही था बस। मोहल्लेदार हुआ है, मेरे अकेले के साथ ही झगड़ा था। इधर पहले तो इन्होंने बाइक घुमा दी ना अपनी कि इनके ऊपर डालेंगे। वो तो पुलिस वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने सीसीटीवी खोल लिया तो इन्होंने बाइक इधर खड़ी की ही नहीं थी। इन्होंने कहा पता नहीं कितने चली गई, फिर पानी डालनी मेरे के ऊपर थी। उन्होंने कहते इसी ने गायब की है। उन्होंने कहा जब सीसीटीवी खोली तो बाइक इन्होंने खड़ी की ही नहीं थी।
वो तो भला हो कि इधर से लड़का आ गया, उसने कहा ये कोने में खड़े हो गए ना, प्लानिंग बनाई थी इन्होंने कि इनके ऊपर डालनी है, वो बाइक गली में आगे खड़ी की है। दूसरा झूठ इनका वो पकड़ा गया। अब मेरा मुद्दा रोला मैंने ये डाला हुआ था, इन्होंने 5,000 रिश्वत ली है, उसको छुपाने के लिए ना इन्होंने और मुझे प्रेशराइज करने के लिए कि थाने में जाएंगे ये अंडर प्रेशर हो जाएगा। थाने में गए, हमारी खुशकिस्मती अच्छी थी कि SHO ना नेक माँ बाप का बच्चा था, मेरिट पे काम करने वाला बच्चा था, सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब। उन्होंने जाके ना पूछा कि क्या मामला, मैंने जब बताया ना, मैंने कहा सर इनका एक लड़का कम है। वो कहते हैं कौन सा? मैंने कहा जिसने रिश्वत मांगी थी, जिससे सारा इशू क्रिएट हुआ है, उसको ढूंढने लगे, वो लड़का ढूंढा नहीं है। खैर मुझे उन्होंने कहा अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराओ, वीडियो बयान में अपना रिकॉर्ड कराया। उन्होंने इनके वीडियो बयान लिए, कोई किस इलाके का, कोई किस इलाके का, कोई किस इलाके का। उन्होंने कहा आप फिर इकट्ठे क्यों हुए हो? लड़ने के लिए, गुंडागर्दी के लिए? वो भी वीडियो है मेरे पास। तो कहने लगे जी हमें ग्रुप में मैसेज आया। आप सोचे कि ग्रुप में मैसेज करने का क्या मकसद है? प्री प्लानिंग के साथ हमला करना और फिर रिश्वत लेना। ठीक हो गया। इसी दौरान हंसला ना थाने से बाहर निकलता पीछे से घूम के, वो कोई हमारे जानने वाला देख लेता है, वो इसे पकड़वा देता है। मैंने अपने जराए से ना वो वीडियो हासिल की थाने से, जो थाने वालों ने बनाई थी। उसमें हंसला से उन्होंने पूछा है कि तू उधर गया था दुकान पे? उसने कहा हाँ जी मैं गया था। रिश्वत तलब की थी? उसने कहा हाँ जी की थी। मिली थी? उसने कहा नहीं मिली। उसने कहा मुझे सही सही बताना लड़ाई झगड़ा किसने शुरू किया था? कहता मैंने अपने सुपरवाइजर को फ़ोन किया था, वो लड़के लेके आया था, लड़के लेके आके उसी ने गालम गलौज लड़ाई झगड़ा शुरू किया। ये सारा वीडियो बयान उसका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा पीछे से किसी SC का फ़ोन आ जाता है, बड़े फ़ोन आ जाते हैं, वो उन्हें भी छोड़ देते हैं, हमें भी छोड़ देते हैं। बट थाने से थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि उस टाइम राजीनामा नहीं लिखा जाता ना, वो मुझे भी डिस्चार्ज कर देते हैं। मैं थोड़े से अपने जराए के ज़रिए ना वो वीडियो 2 हासिल कर लेता हूँ, मैं वो कामयाब मैं हो जाता हूँ। बुध वाले दिन DSP का दफ्तर बुलाया जाता है मिस्त्री शाह में, तो उधर जाके ना DSP साहब को सारी बात बताई जाती है। अहले इलाका के कुछ लोग मेरे साथ होते हैं, और सारा सच बताना जो है। इनका ना पीछे से SC आ जाता है। DSP साहब कहते हैं SC साहब आ गए, इनको सारी बात बताओ। SC साहब को मैं सारी बात बताता हूँ, लेकिन SC साहब एक ही बात पे अटके होते हैं, गवर्नमेंट के बंदे पे हाथ क्यों उठाया? मैं कहा मेरे बाप को गालियाँ दे ही जा रहा है। मैंने कहा इसलिए हाथ उठाया, लेकिन इसको नहीं लगा, मेरे भाई को लगा। उनको भी कहते हैं जाओ, मुझे भी कहते हो। मैं कहा अगर पर्चा देना होता ना इन्होंने इधर ही बिठा लेना था। हम अब निकल रहे हैं तो शफीक सुपरवाइजर गुंडा ना अपने शालीमार टाउन SC गुंडे को कुछ कहता है, तो SC है ना थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहता है कि हिंदी में नसर रोलांगा ऐसे हाथ रख के। तो रात के टाइम ना मुझे थाने से इतला मिलती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि थाने वालों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना मेरे को रिश्तेदार है, ना मैंने कोई रिश्वत, जो मर्जी कसम ले ले, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ। बल्कि जिधर भी चले गए मैंने पुलिस को सुधरता देखा। कुछ काली भेड़े हैं पुलिस पे, मुझे पता लगता है तेरे ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर पर्चा हो गया है। इन मासूम बच्चों के ऊपर उसने है ना सर, उनके 3 बेटों के ऊपर। यार तूने पर्चा देना है, चल मेरा बाप नहीं था मौके पे मौजूद, तू मेरे भाई का लिख दे। मेरा भाई एक था, भाई काम पढ़ रहा है, तो मेरे वर्करों का लिख दे। को 3-4 वर्कर डाल दे, मेरे हमसाए डाल दे, दोस्त डाल दे। दोस्त भी नहीं थे मौजूद उस टाइम, कोई हमसाए ने नहीं हाथ उठाया, कोई वर्कर ने नहीं इनके ऊपर हाथ उठाया, सिर्फ मैं था अकेला। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं अकेला था। बच्चे नहीं थे साथ? नहीं बच्चे तो ट्यूशन और स्कूल थे अपने। अच्छा कैसे पता चला आपके 3 बेटे हैं? अच्छा इसने मेरी हिस्ट्री ले रहा था। मैं ऐसे बता भी रहा हूँ कि मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे भाई ने UIT में इंजीनियरिंग में टॉप किया, भाई UT में उसका नाम है। एक मेरा भाई ला कर रहा है, उसने जब देखा ना कि इसकी नसर रोल नहीं है, यानी कि जो उसने मुझे कहा था उसने ऐसे ही नसर रोल नहीं है, उसने सोचा ही नहीं है कि इसके बच्चों की उम्र क्या है, बड़े हैं छोटे हैं, उसको नहीं पता था। नहीं उसको नहीं पता था। उससे मिस्टेक ही यही हुई ना, कोई उम्रें पूछना भूल गया। वो पूछ तो लिया कि बच्चे हैं कितने हैं, वो उसे मैंने बताया 3 बेटे हैं 1 बेटी है। उससे गलती ये हुई है कि उसने मेरे बच्चों की उम्रें नहीं पूछी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बड़ा गफूर हो रही, मैं इसके आगे सारा कुछ आएगा। मलिक हसनैन रजा के 3 बेटों पर तो FIR दर्ज हो गई। हम मोहल्लेदार मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े गुंडे पाले हुए हैं आपने मोहल्ले में। ये तो सारा मजाक है, पुलिस वाले मजाक कर रहे हैं, ये जो से डिंगी वाले ये मजाक कर रहे हैं। असल में बात ये है कि डिंगी वालों को ये हक ही नहीं है कि दुकानों के आकर सामान खोल के देखें। सामान में पानी है, पानी चाहते क्या? पानी तो सिर्फ होता है, पानी के अंदर लावा पैदा होता है। गत्ते के डब्बों के अंदर लावा कहाँ से पैदा हो जाता है? कभी सुना है आपने? शहबाज शरीफ साहब ने जब भी गए हैं किसी दौरे के ऊपर, उन्होंने वाइट पानी में से जोन सा
उन्होंने उठाया और देखा ये लावा उन्होंने दिखाया है, उसके अलावा लावा कहीं पे पैदा नहीं हो सकता। तो डब्बों में लोहे में लावा कहाँ से आ गया? ये बुजुर्ग मौजूद है जी, आप गुंडों के दादा हैं। हाँ जी, ये गुंडे देखे आपने? ये देखिए क्या वजह है लड़ाई की, असल वजह क्या समझ? दुकान पे कभी कभी बैठता हूँ, बस उस दिन मैं बैठा हूँ, आए हैं 2 लड़के, ऊपर से चेक चुक किया है। दूसरा कहता है ये डब्बे वगैरह दिखाओ। मैं कहा बेटा डब्बे में क्या होता है, कोई डिंगी लग जाता है? कहता नहीं, डब्बे टूटे और चीज़ें उल्टा दी हैं, बदतमीजी से मेरे से बोला है। मैंने उसको यही कहा बेटा भाई चलो जाओ, ना उसको गाली निकाली ना झिड़कें डाली। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुंडा माफिया जो है ना वो सरकारी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हो। वो अपना रौब, अपना दबदबा लोगों पर डालने के लिए इस हद तक गिरावट का शिकार हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि इस बंदे के जो बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल है, एक की उम्र 6 साल है, एक की उम्र 9 साल है, वो इनके 3 बेटों पर FIR दर्ज करवा देते हैं। आप भी मोहल्लेदार हैं? हाँ जी मोहल्लेदार हैं जी, ये साथ हमारी दुकान है। बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने, नाक में दम बच्चों ने? नहीं, जो डिंगी वाले हैं, डिंगी वाला ना नाक में दम किया हुआ है। जो आम इंसान ना कीड़े मकोड़े बन गए हैं, जो दफ्तर में बैठ जाता है वो कहता है मेरी चले, बस मैं ही गुंडा हूँ, मेरे गुंडा राज चले। ठीक है, आम इंसान नहीं है, जो महकमे में लग जाता है वो इंसान है। जो आम जो परे है, जो लोग हैं ये कीड़े मकोड़े हो गए हैं। जो जिसका दिल करता है, पुलिस का दिल करता है वो उठा के ले जाती, पीरा आती वो उठा के ले जाती, डिंगी वाला आता वो उठा के। हमारा तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने, रिश्वत पैसे मांगते हैं। मलिक साहब, हुकूमत तो इस वक्त अच्छा काम कर रही है, तो क्या अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? वजीर आला से एक ही, हुकूमत में बड़े अच्छे काम कर रही है। हम जब से पैदा हुए हैं ना, जब से हमारे ID कार्ड बने हैं, हमारे बड़ों ने एक ही काम हमें सिखाया है, बात कानों में डाल दी है, नून लीग के अलावा वोट किसी को नहीं देना, और हम दे भी नहीं रहे। हमें हुकूमत से शिकवा भी कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा दिल टूट गया। मैंने ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। उनका एक तो क्रिमिनल कार्ड बन गया। बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना? भाईजान उनका क्रिमिनल कार्ड बन गया। बच्चे तो मुल्क और कौम का असासा होते हैं। भाईजान क्रिमिनल कार्ड बन गया, उन्हें नौकरी कौन गवर्नमेंट की? उन्होंने तो कोई क्राइम नहीं किया। भाईजान कर तो दिया, डिंगी वालों को मारा उन्होंने, उनका सारा कुछ डिंगी वालों ने प्रूफ किया। ऐसी कह के गया कि तेरी नस्लें रोलूंगा, रोल दी उसने मेरी नस्ल। क्या अपील करना चाहती? मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक ही अपील है कि इस नसूर सुपरवाइज़र शफीक जो शालीमार टाउन का है AC, इन सारों को ना नौकरी से उतार दे। मैं समझूंगा इंसाफ मिल जाएगा। और इनकी थाने की बनी हुई वीडियो जो है मेरे पास, सबसे बड़ा सबूत ही यही है, शादबाग थाने की जो बनी हुई वीडियो जिसमें ये सारा कुछ मान रहे हैं। ये सारी टीम को ना नौकरी से बिल्कुल फारग कर दे, क्योंकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया हुआ है जानबूझ के। उन्होंने तरी लगाई थी वो पूरी कर दी थी। मैं मजीद अब दौड़ नहीं लगा सकता, ये मेरे से बहुत भारी हैं, मैं थक गया हुआ हूँ। अगर मुझे इंसाफ देना ही है ना तो इनको नौकरी से उतार दे, मैं समझूंगा मुझे इंसाफ हो जाएगा। ये देखें जी, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि अब मैं इनको स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि इनका नाम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम शामिल हो जाता है, ना तो उनका कोई वीज़ा लगता है, ना उनको कहीं सरकारी नौकरी मिलती है, ना वो मुल्क और कौम के अच्छे शहरी होते हैं। ये इनका शिकवा है। क्या इनका शिकवा जायज़ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।